हेलो, मेरा नाम श्याम है। फ्रेंचाइज डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आज मैं जिस ब्रांड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी नोन ब्रांड है, बट मैं ब्रांड के नाम से पहले उनके पार्टनर के नाम बताना चाहूँगा जो काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से अपने ब्रांड को 250 प्लस आउटलेट तक एक्सपांसन्स किया है। सो मैं बात कर रहा हूँ प्रभात जी, हरिदास जी, शंकर जी और धन जी के बारे में। ये चार ऐसे एनर्जेटिक पार्टनर हैं जिन्होंने ब्रांड इस्टेब्लिश किया चाट पुचका। चाट पुचका ब्रांड, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं या अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हैं तो आपने इस ब्रांड के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि ये ब्रांड आज की डेट में 250 प्लस आउटलेट ओपन किए हैं और ये काफ़ी तेज़ी से एक्सपांसन्स कर रहे हैं। इनकी इस जर्नी के पीछे कैसे इस चीज़ों को इन्होंने मैनेज किया, किस तरीके से इन्होंने इतना बड़ा एक्सपांसन किया, इसके बारे में हम इन डिटेल्स में बात करेंगे। यूजली तौर पे देखा गया है, जब आप एक ब्रांड इस्टेब्लिश करते हैं और आपके ब्रांड के अंदर में काफ़ी पार्टनर होते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है हर एक जो पार्टनर है उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, वो हमारे बिजनेस के अंदर में किस डिपार्टमेंट को सबसे अच्छे से देखेगा। यहाँ पे चाट पुचका की टीम और उनके फाउंडर्स या फिर उनके हम पार्टनर बोल दें, वो सब लोगों ने मिलकर अपने टास्क को क्लेरिफाई किया कि मैं पर्टिकुलर कंपनी में कोई टेक का डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई फ्रेंचाइजी एक्सपांसन का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख रहे हैं, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने काम को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लिया। सो यूजली तौर पे देखा गया है, जब आपकी कंपनी में मैक्सिमम पार्टनर्स काम करते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ पार्टनर्स ही नहीं, जो उनकी कंपनी के जो सीनियर्स मेंबर्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स में इनके पार्टनर्स को रिपोर्ट करते हैं, उनके साथ में भी बैठ के ये लोग साथ में हर महीने में 2 बार साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, हम प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस एक टेबल पे रखते हैं और उसके बाद में एक फाइनल डिसीजंस लेके उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं। एक्चुअली अगर आप एक ब्रांड बना रहे हैं, जिस तरीके से चाट पुचका की टीम काम कर रही है, यही एक राइट प्रोसेस होता है ब्रांड बनाने का, कि जब भी सारे टीम मेंबर्स साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं और फाइनल आउटपुट होने के बाद में उसको प्रोसेस करते हैं। आप तुरंत आते हैं, डिसीजंस लेते हैं, पहले आपने कभी सोचा नहीं, ना ही आपने कभी कोई रिसर्च किया, हाँ आया, ऐसा देखा, ये अच्छा है, ये बुरा है, तुरंत आपने डिसाइड करके आपने डिसीजंस ले लिया। इस तरीके के डिसीजंस कभी भी ब्रांड डेवलपमेंट में नहीं लिए जाते हैं। अगर आप एक अपना ब्रांड बना रहे हैं तो आप समझिए कि आपके हर एक डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे कंपनी के रेवेन्यू मॉडल के साथ साथ में ब्रांड वैल्यू पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं कि कितने सेफ, कितने टीम मेंबर्स आउटलेट्स पे लगते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो एक चाट पुचका की अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो चाट पुचका में एक हेड सेफ, एक असिस्टेंट सेफ की ज़रूरत पड़ती है, साथ में 2 स्टाफ की ज़रूरत और भी लगती है। साथ में जो दोनों स्टाफ्स हैं उनको भी स्लोली ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि आगे चल के वो भी एक असिस्टेंट या फिर एक अच्छा से फ्यूचर में बन सके। यही रीज़न है कि चाट पुचका की जो टीम है, जो उनके यहाँ लोग काम करते हैं, क्योंकि चाट पुचका 100% सपोर्ट करती है फ्रेंचाइजी को एम्प्लॉयमेंट से लेके, और उनकी जो पूरी टीम है वो उनके साथ में इसीलिए कनेक्टेड है क्योंकि वो ब्रांड के साथ में एक हेल्पर के रूप में कंपनी को ज्वाइन करते हैं, बट ब्रांड उनके फ्यूचर को देखते हुए उनको आगे की भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। इसलिए उनकी जो टीम की कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है और वो अच्छी तरीके से अपनी फ्रेंचाइजीज को सर्विस भी अच्छा दे पा रहे हैं। इसके साथ में वो अपनी टीम को एकोमोडेशन सर्विस भी दिवाते हैं। फ्रेंचाइजीज को बोला जाता है कि आप जितने भी स्टाफ्स हैं, इनके लिए रहने खाने का जो बंदोबस्त है वो आपको करना है, ताकि ये एकदम फ्रीली माइंड होके आके आराम से काम कर सकें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्टाफ अपने हिसाब से शिफ्ट की भी चेंजेस कर लेते हैं, 2 सुबह आ गए, 2 शाम को आ गए। ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर में हैं, वहाँ पे सेल्स कैसा जा रहा है। सेल्स के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ होंगे, नहीं तो एक दूसरे को वो मैनेज कर लेते हैं। तो ये जो पूरा मैनेजमेंट है, ये पिछले 4-5 सालों से अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज करके चाट पुचका की टीम ने इस पर काम किया है। और हाँ, मैंने पहले भी कई बार ये डिस्कस किया है, अगर आप एक ब्रांड हैं और आप एक बहुत ब्यूटीफुली तरीके से ब्रांड को एक्सपांसन करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग और सर्विस के ऊपर आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि एक F&B इंडस्ट्रीज़ में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। इनके ऊपर आपके बिजनेस टिके होते हैं और ये क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसीज मेंटेन करते हैं। अगर आप एम्प्लॉयज़ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और वो तुरंत छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में जो सस्टेनेबल, जो प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सब सारी चीज़ें आप प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाएंगे और कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको फ्रेंचाइजी क्लोज करनी पड़ती है। बट आप अगर चाट पुचका के साथ काम कर रहे हैं तो ये सब प्रॉब्लम से आप बिल्कुल दूर हैं। उनकी पर्टिकुलर टीम इस चीज़ को डेडिकेटली चेक करती है और देखती है और अपने स्टाफ को सपोर्ट करती है। मैं इनके मेनू के बारे में बात करता हूँ। जब मैंने पूछा प्रभात जी से कि किस तरीके का मेनू पे आप काम कर रहे हैं, कैसे इस मेनू को आप एक्सपांसन कर रहे हैं और इसको कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, कॉस्ट कंट्रोलिंग पे आप कैसे काम कर पाते हैं, आप मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं कि प्रभात जी किस तरीके से मेरा और प्रभात जी का
अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पे वो अपनी टीम के बारे में, अपने वर्क के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे थे। प्रभात जी का कहना था, क्योंकि जब मैं एक फास्ट फूड आइटम्स में डील करता हूँ तो मेरे पास जो कोर आइटम्स हैं, जो सबसे ज़्यादा मेरे आइटम सेल होते हैं, वो चाट सेल होता है या फिर पानी पूरी सेल होता है। बट एक्चुअली आपको और भी आइटम्स रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम एज ग्रुप टारगेट कर सकते हैं। और इनका मानना ये था फर्स्ट डे से कि मुझे एक पूरी फैमिली टारगेट करनी है, पेरेंट के साथ में उनके बच्चे, यानी कि पूरी फैमिली उनको टारगेट करनी है। और जब भी आप बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं और आपको पूरी फैमिली टारगेट करनी होती है, तो ये भी एक देखा जाता है कि आपके पास में थोड़े से मेनू के रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज़ कम है कि आप पूरी फैमिली को टारगेट कर सकें। क्योंकि चाट हमेशा से एक ट्रेडिशनल आइटम रहा है और हम सब जानते हैं चाट बहुत पुराना एक ट्रेडिशनल आइटम है, और ट्रेडिशनल आइटम को हाइजीनिक तरीके से रिप्रेजेंट किया है चाट पुचका ने, और साथ में मेनू में भी काफ़ी एड ऑन्स किए हैं जिससे वो एक फैमिली ग्रुप टारगेट कर पाते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके से आप सिटी में काम करते हैं, वहाँ पे मेनू पे कैसे काम करते हैं, तो प्रभात जी का कहना है कि जब वो किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी में जाते हैं तो यूजुअली वो देखते हैं कि वो पर्टिकुलर सिटीज़ में हमारे कोर आइटम के साथ साथ में मैं कस्टमाइजेबल मेनूज़ बना के वो पर्टिकुलर सिटी में दूँ, और जिसके लिए पर्टिकुलर सेफ को भी मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके वहाँ पे भेजूँ। तो उनका ये है कि एक मेरा जो कोर प्रोडक्ट है उसके साथ साथ में मेनू में भी थोड़े कस्टमाइजेशंस करते रहना। इसलिए ये ब्रांड में अगर आप कहीं भी स्टेट, सिटी, इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको चाट पुचका अपने मेनू के साथ साथ में कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करके आपके यहाँ के भी कुछ आइटम इंक्लूड करेगा। प्रभात जी से जब मैं बात कर रहा था तब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या विजन रखते हैं, क्या एक स्पॉन्सर रखते हैं, किस तरीके से आप फ्यूचर में चाट पुचका को देख रहे हैं। उनका सबसे बड़ा वो कॉन्फिडेंस मुझे उनके फेस पे देखने को मिला। चाट पुचका को मैं इंडिया में तो 100% हर एक सिटी तक मैं पहुंचा दूंगा, बट मेरा जो मेन विजन है चाट पुचका को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना। तो ये जो पॉइंट है उनका, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा विजन है। अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ चाट पुचका के इन्वेस्टमेंट मॉडल और उनके कुछ मेनू के इन डिटेल्स के बारे में, जो मैं स्क्रीन के ऊपर आपके साथ में दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप फ्रेंचाइजी डिस्कवरी पे चाट पुचका का पेज देख सकते हैं। कैटेगरी का नाम फास्ट फूड है, कंपनी का नाम चाट पुचका फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड ओरिजिन इंदौर है, 2018 में उन्होंने स्टैब्लिश किया, एरिया 200 स्क्वायर फीट चाहिए, इन्वेस्टमेंट 7 लाख का है, 250 प्लस आउटलेट्स उन्होंने ओपन किया है। ब्रांड की ओनरशिप टाइप, किस तरीके के लाइसेंस लगते हैं, उनके मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ब्रांड में आप पार्सली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सेमी ऑटोमेशन बिजनेस है, स्क्रीन पे आपको प्रॉपरली दिख सकता है। फ्रेंचाइजी मॉडल को भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा इन डिटेल्स में है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को भी आप देखिए, एग्रीमेंट एंड ट्रेनिंग्स। इस तरीके से आप पूरे पेज को अच्छी तरीके से वेरीफाइड कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप ये फॉर्म फिल करके चाट पुचका की टीम के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ये उनका मेनू पेज है, आप मेनू के बारे में भी देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा मेनू उन्होंने रखा है, पास्ता से लेके पिज़्ज़ा से लेके सैंडविच, कॉफ़ी, टी, एवरीथिंग्स इन दिस मेनू। तो आप इसके बारे में भी प्रेफर करिए और इसको इनके प्राइस के साथ भी आप उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपने स्क्रीन पे देखा कि यहाँ पे चाट पुचका 5% वो रॉयल्टी चार्ज करते हैं और 10 to 15 मंथ्स में उनका ROI आ जाता है। साथ में वो हेड सेफ, असिस्टेंट सेफ और एक हेल्पर भी आपकी फ्रेंचाइजीज में प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ आपने और फोकस किया होगा कि चाट पुचका यहाँ पे उन पर्सन्स को भी इन्वॉल्व करता है एज अ फ्रेंचाइजी, जो पार्सली उसके बिजनेस में जुड़ सकते हैं। बिजनेस जब आपका 100% ऑटोमेटेड होता है, टोटली मैनेज होता है, 100% ऑटोमेटेड के साथ साथ में मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, तब वो बिजनेस को ईजिली तरीके से आप एम्प्लॉयज़ के बेस पे उसको रन कर सकते हैं। और चाट पुचका का जो प्रेजेंटेशन है, जो बिजनेस एक्सपांसन प्रेजेंटेशन है, वो बिल्कुल सेम ही है। तो अगर आप पर्टिकुलर एक इसे ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जहाँ से आप चाहते हैं कि मुझे एक दूसरे भी बिजनेस में इन्वॉल्व होना है, बट आप उतना टाइम नहीं दे सकते, तो भी चाट पुचका आपके लिए एक बेस्ट ब्रांड है। आप पार्सली वीकेंड पे जाके या सुबह शाम थोड़ा सा टाइम दे के भी चाट पुचका को ईजिली तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि मैं 100% इस बिज़नेस में इन्वॉल्व करके काम करूं, तो ये तो आपके लिए बेस्ट ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप खुद सामने से फोकस कर रहे हैं तो बिज़नेस का जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, वो और अच्छा से डेवलप होके आएगा। तो आज मैंने आपसे बात किया है चाट पुचका की जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने काम किया, किस तरीके से वो अपने ब्रांड को मैनेज करके यहाँ तक एक्सपांसन किए हैं। सिमिलर वे में मैं किसी और ब्रांड के, किसी और इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। बिजनेस रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी एक्सपांसन करना चाहते हैं, तो syam@franchise-discovery पे आप ईमेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन बटन आपको ज़रूर दबाना है, क्योंकि मैं हमेशा आपको नोटिफाई करता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।